सुख कुमार जी अहमदाबाद से नमोस्तु करते हुए कह रहे हैं महाराज श्री, कहा गया है कि कर्म बांधने के लिए तो अनेक भाव हैं, किंतु कर्म छोड़ने के लिए मनुष्य भाव एक ही है। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा यह है कि कर्मों की निर्जरा करने के लिए इस भाव में हम क्या करें, कृपया समाधान करें। बिल्कुल सही बात है। कर्म बांधने के लिए अनेक भाव है, पर कर्म काटने के लिए एक मनुष्य भाव ही है। आपने बिल्कुल सही पूछा है कि कर्म को की निर्जरा करने के लिए इस भाव में हम क्या क्या करें। देखिए, एक आम गृहस्थ के लिए मैं कहता हूँ, अगर आप अपने कर्मों को काटना चाहते हैं तो बड़ा सरलतम उपाय देता हूँ। आपको मैं कहूँगा त्याग करो, तपस्या करो, व्रत करो, उपवास करो, तो शायद ये आपके लिए संभव न हो, पर मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूँ जो आपके कर्म की निर्जरा का बड़ा सबल निमित्त बनता है। पहली बात, दुख को सहने का अभ्यास करो। क्या कहा? दुख को सहने का अभ्यास करो। दुख आता है विपत्ति के रूप में, बीमारी के रूप में, वियोग के रूप में, या अन्य किसी प्रकार की विसंगति के रूप में। आपको पता है दुख क्यों आता है? दुख क्यों आया? कभी सोचते हो? जीवन में दुख आया तो वो दुख क्यों आया? बोलिए, क्यों आता है दुख? पाप कर्म के योग से, यही है ना। तो दुख आया है, किस वजह से आया है? पाप कर्म के योग से आया है। इसका मतलब दुख का आना पाप के जाने का साइन है। बात समझ में आ रही है? दुख का आना किसका साइन है? पाप के जाने के लक्षण है। तो जब दुख आए तो चुपचाप सह लो, कि ये सोचो ये पाप जा रहा है। सहन शक्ति को बढ़ाइए। आप जितना सहोगे उतना समर्थ बनोगे। तो कुछ भी हो उसे सह लीजिए, सहने का अभ्यास बढ़ाइए। मेरा दुख मुझे ही भोगना है। समझ रहे बात को? सहो न कहो, आपे में रहो, है ना। इस आशय का एक हाइकू है गुरुदेव का। तो दुख को सहो, ये निर्जरा का कारण है एक। दूसरा, दुर्वचन को सहो। कोई आपसे कोई अपशब्द बोल दे, आपने उसे पकड़ लिया तो बंध और मन में द्वंद्व, छोड़ दिया तो निर्जरा और आनंद। बात समझ रहे हैं? किसी ने आपसे कुछ कहा, आपने पकड़ा तो बंध और द्वंद्व, छोड़ दिया तो निर्जरा और आनंद। बात समझ रहे हैं? आप लोग क्या करते हो? किसी ने कुछ कहा, झट से पकड़ लिया, पकड़ के उसको हमने एकदम इस तरह से पकड़ लिया कि वही हमें जकड़ लेता है। अंतर्द्वंद चलना शुरू होता है। अनेक प्रकार के कर्मों का बंद हो जाता है। सोच बदल लीजिए। कोई दुर्वचन कहे तो ये सोचो ये भी मेरे कर्म की निर्जरा का निमित्त बनकर आया है। आप ऐसा कर सकते हैं? बोलो, कर सकते हैं? यहां तो सब कर सकते हैं, पर यहां से बाहर जाने के बाद अगर तुम निर्जरा के अवसर ढूंढना चाहते हो तो कदम कदम पर निर्जरा है। वो तुम्हारे आनंद का निमित्त है। कोई कुछ कह दे, ठीक है, टाल दो, ये कर्म का काटने का निमित्त है। वो बोल रहा है, बोलने दो, मुझे उसे लेना ही नहीं।
एक व्यक्ति आया, बहुत गुस्से में था। बोले क्या हुआ? बोले सामने वाले ने मुझे गाली दे दिया। मैंने गाली दिया, तूने लिया क्यों? गाली दिया इतना तमतमाया क्यों? बोले उसने मुझे गाली दे दी। गाली अच्छी चीज थोड़ी है, तो बोला अच्छी चीज नहीं है तो तूने लिया क्यों? गाली दिया, दे लेने देता, तुझे क्या होता? उसकी गाली उसके पास रहती, तू ले लिया तो गंदगी तेरे पास होगी। तो मैं आपसे कहूं, कोई मुझे गाली न दे, मेरे हाथ में नहीं है क्या? किसी के हाथ में? कोई मुझे गाली दे, ये मेरे हाथ में नहीं है, पर कोई कैसी भी गाली दे उसे न लूं, ये तो मेरे हाथ में है। नियम ले लो, आज से किसी की गाली नहीं लेंगे और किसी को गाली नहीं देंगे। दूसरों को गाली देना नहीं और दूसरे गाली दे तो उसे लेना नहीं। निर्जरा का निमित्त है ना, तो सहन करना, दुख को सहो, दुर्वचन को सहो, दुप्रसंगों को सहो। कोई दुप्रसंग घट जाए, कोई प्रतिकूल निमित्त आ जाए, सामना करो, घबराओ मत, समता से सहो। ये कर्म निमित्त बनकर आया है और मेरे कर्म काटने का निमित्त बना है। कर्म कटेगा कि नहीं कटेगा? बोलो। कटेगा। कोई भी जो प्रसंग, विचलित मत हो, उसका रास्ता खोजो। अंततः सहना तो पड़ता ही है ना, पर लोग आंसू बहाते बहाते सहते हैं। संत कहते हैं आंसू बहाते हुए मत सहो, समता रखते हुए सहो, तो जीवन में एक अलग प्रकार का आनंद आएगा। कुछ भी हो जाए, मुझे अपने भीतर की सहनशीलता को बढ़ाना है, यही मेरी समता का आधार है। तो दुख को सहो, दुर्वचन को सहो, दुप्रसंगों को सहो और आपे में रहो। निर्जरा ही निर्जरा है, फिर ज्यादा कुछ कहने और करने की जरूरत नहीं, अपने में रहो। और रिचुअल की बता दूं तो मैं कह सकता हूं, भगवान का नाम लो, कर्म निर्जरा का बड़ा साधन है। पूजा पाठ करो, कर्म निर्जरा का बड़ा साधन है। समझ गए? पर मुझे नहीं मालूम कि भगवान का नाम लेकर तुम कितनी निर्जरा करोगे। मुझे नहीं पता कि तुम पूजा पाठ करके कितना पुण्य करोगे और निर्जरा करोगे। लेकिन इस बात का स्पष्ट अनुभव है कि अपने स्वभाव में बदलाव लाओगे तो न केवल कर्म की निर्जरा करोगे, अपितु उसका आनंद भी लोगे। ये हमारे जीवन में घटना चाहिए। बकरों को खरीदते समय कोई ज्यादा